नमस्कार। चांदी की कीमतों में जो आग लगी है वो तो सब देख रहे हैं, पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज हम इसी परफेक्ट स्टॉर्म यानी उन सारी ताकतों को समझेंगे जो चांदी की जबरदस्त रैली के पीछे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, चांदी में आखिर इतनी जबरदस्त तेजी क्यों आई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़े ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे हैं और हम एक एक करके उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। पर उन वजहों पर जाएं उससे पहले जरा ये समझते हैं कि ये तेजी है कितनी बड़ी। मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूं जो शायद आपको चौंका दें। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट में हलचल कितनी तगड़ी है। सोचिए जरा, सिर्फ पिछले एक साल में अपने घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में 192% का उछाल आया है। जी हां, 192%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने हर इन्वेस्टर और एनालिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये रफ्तार तो हाल में और भी तेज हो गई है। पिछले सिर्फ एक महीने में चांदी 36% और ऊपर चली गई है। इससे साफ है कि ये जो मोमेंटम है ये कितना पावरफुल है और बिल्कुल अभी का है। तो अब सवाल आता है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे है क्या। देखिए, असल में इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये तीन बड़ी ग्लोबल ताकतों का एक कॉम्बिनेशन है जो मिलकर चांदी के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना रही हैं। सबसे पहली वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है। अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला, इन सब के बीच बढ़ती टेंशन और एक अनिश्चितता का माहौल है। और जब भी दुनिया में ऐसा माहौल बनता है तो इन्वेस्टर्स सोने चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। सीधी सी बात है, जब डर बढ़ता है तो कीमती धातुओं की चमक भी बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी वजह है मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव। हो क्या रहा है कि ऐसी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बड़ी कटौती कर सकता है, करीब करीब 1.5% तक। अब जब ब्याज दरें घटती हैं और डॉलर थोड़ा कमजोर होता है तो चांदी जैसी चीजों को होल्ड करना ज्यादा फायदेमंद लगने लगता है। और तीसरी वजह, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सप्लाई और डिमांड का खेल। यहाँ एक बहुत बड़ा संकट है। देखिए, एक तरफ चीन ने अपनी 70% सप्लाई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और दूसरी तरफ सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबसे चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। तो इक्वेशन बिल्कुल साफ है, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड में विस्फोटक तरीके से उछाल आ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जहां एक तरफ ये सारी मजबूत वजह कीमतों को ऊपर की ओर धकेल रही हैं, वहीं कुछ बड़े रिस्क भी हैं जो मार्केट में कंफ्यूजन और अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। आप इसे बाजार में एक रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ हैं वो ताकतें जो चांदी को ऊपर खींच रही हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई डिमांड का गैप, और दूसरी तरफ हैं वो बड़े फाइनेंशियल रिस्क जैसे इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग क्या भला है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा $100 बिलियन का फंड है जो अपने नियम बदल रहा है, और इन नए नियमों की वजह से हो सकता है कि उन्हें करीब $7 बिलियन की चांदी बेचनी पड़ जाए। अब इतनी बड़ी बिकवाली से मार्केट पर कितना प्रेशर आ सकता है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। एक और चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो है सीजनल ट्रेंड्स, यानी हिस्टोरिकली क्या होता आया है। अगर हम इतिहास देखें तो जनवरी और फरवरी के महीनों में अक्सर चांदी की कीमतों में या तो गिरावट आती है या वो एक जगह ठहर सी जाती हैं। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जो बताता है कि शायद एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल तस्वीर है। मार्केट इस वक्त तेजी लाने वाली ताकतों और बड़े बड़े रिस्क के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है। यह सच में एक हाई स्टेक्स गेम बन गया है, एक रस्साकशी का खेल जहां पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। बाजार को ऊपर ले जाने वाले फंडामेंटल कारण बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो फाइनेंशियल हेडविंड्स यानी जो सामने से आने वाली मुश्किलें हैं, वो भी उतनी ही बड़ी और असली हैं। और इसीलिए आखिर में एक्सपर्ट्स की बस एक ही सलाह है, और वो ये है, संभल के रहिए। बाजार बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जोन में है, क्योंकि जब इतनी सारी बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकरा रही हों तो कुछ भी मुमकिन है। ऐसे में जल्दबाजी करना ठीक नहीं, बल्कि होशियारी और सतर्कता ही सबसे अच्छी रणनीति है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड।
योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।